ये सारी स्टोरी चल रही है, ये सारी कहानी चल रही है, तो आप बताइए कि आपकी क्या राय होगी इसके अंदर के जिस तरह की बातें चल रही हैं। इधर आपने देखा है ईरान और है ना कहते ना वहां पे दोबारा से अमेरिका और ईरान की झड़पें फिर दोबारा शुरू हो चुकी हैं। इधर जो है ना सुहेल आफरीदी साहब ने ये कहा है कि इख्तलाफात तो आपने देखा है सलमान अकरम राजा और जिस तरह के लोगों के पार्टी के अंदर खुद ब खुद इख्तलाफात बढ़ रहे हैं। आज बुशरा बीबी की मुलाकात जो है इमरान खान से कराई गई मगर उनकी बहनों की नहीं कराई गई। अब सुहेल आफरीदी साहब जुमेरात को कह रहे हैं कि अगर मुलाकात नहीं कराई गई तो बहुत बड़ा एहतजाज करेंगे 13 अगस्त को। जुमेरात का दिन है तो 13 अगस्त को क्या एहतजाज होगा, कितने लोगों को बाहर आएंगे, कितने लोग बाहर आएंगे इनके साथ और कितने लोग काम करेंगे। जिसपे शफीक जान ने कहा कि अगर हम हुकूमत में आ गए तो जिस तरह इस हुकूमत ने हमें परेशान किया है, हमें तकलीफें दी हैं, तो फिर हम इस हुकूमत को भी तकलीफ देंगे। आप देखिए इस तरह के बयान से क्या होता है, आप बताएं मुझे। ये इस तरह के बयान देने चाहिए। अभी आप मुश्किल वक्त है आपका, अभी आप बैठ के मीडिया पे इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो इसका क्या मकसद है? तो जी जनाब, अब हमारे साथ सैयद भाई मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं इनकी क्या राय है। ये आज कह दे कि सबसे पहले मैं अपनी राय दूंगा, मेरे बीच में कोई ना बोले, मैं सिर्फ बोलूंगा, कुछ नहीं बोलता, मैं अपनी राय देता हूँ, आपको सिस्टम चेंज करना है। मैंने कहा भाई स्टूडियो के नंबर पे आए, अगर जिसको खुद बोलना है, खाली किसी के साथ बातचीत नहीं करनी, तो वो स्टूडियो के नंबर पे आ सकता है 6474840018 पर आए और अपनी बात कह के चला जाए। जी बोलिए, क्या कहेंगे? सलाम अलैकुम। देखिए समीना जी, मैं आपको आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ जी। अगर पाकिस्तान ने इस मरहले को, इस फेज को क्लियर कर लिया कि ये तमाम जो ईरान की और अमेरिका की जो वॉर है जी, इजराइल की जो वॉर है, और इस वक्त जो आपने ज्वाइंट वेंचर बनाया है सऊदी के साथ मिलके और कुवैत के साथ मिलके और टर्की के साथ मिलके, अगर ये आप इस चीज में कामयाब हो गए तो सीपीआई 10 लाख नहीं, 20 लाख नहीं, 50 लाख भी ले आएगी ना, ये हुकूमत कहीं नहीं जा रही। कर 50 लाख आदमी जो है ना, तब भी ये हुकूमत कहीं नहीं जा रही, क्योंकि अब तो आपके पास बैकअप है। लेकिन जहां आप चूक गए इस जंग में, जहां आपको डिफीट हुई, जहां आपके फैसले गलत हुए इस कम्युनिटी में शामिल होने के इस वॉर में, तब ये हुकूमत, ये गवर्नमेंट, ये आर्मी टिक नहीं पाएगी। ये ऐसे फेज में इस वक्त इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने ले ली है कि मैं आपको बता नहीं सकता, और पूरी कौम को सामने लगा दिया है कि अगर जंग होगी तो सब साथ लड़ेंगे। जाहिर है जंग होगी तो इंडिया के साथ भी हमारे चांसेस हैं, अफगानिस्तान के साथ भी हमारे चांसेस हैं। ईरान अगर बीच से निकलता है तो हम वो हाईवे बन जाते हैं। तो मसला ये है कि जहां पर हमारे चीफ मार्शल जो कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान को इन वॉर के सामने जी, अगर हमारे आर्मी चीफ इसमें कामयाब हो गए तो ऐसी कई मुद्दतें आर्मी चीफ और भी मुकम्मल करेंगे कई। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताऊं, इंटरेस्टिंग बात भी मुझे आज पता चली, मुझे ये पता चला है कि आर्मी चीफ के 2 फेस हैं, 2 चेहरे हैं। अच्छा, 2 चेहरे क्या मतलब? 2 चेहरे का क्या मतलब? मैं आपको समझाता हूँ ना, क्योंकि इस आर्मी का ताल्लुक जो है, इस चीफ का ताल्लुक है इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से। ये उसमें ASI में बहुत रहा है, ISI में बहुत रहा है। अच्छा, अब ये समझ रहे हैं कि जिन लोगों को इसने बोया है, जिनको प्लान किया गया है, अब वो ये समझ रहे हैं कि 100% ये चीफ ऑफ आर्मी हमारे साथ है, हम कुछ भी कर ले। लेकिन एक फेज ऑल है इस चीफ आर्मी का। मैंने ये सुना है कि उसने फाइलें निकाल दी इन सबकी। जो मैंने सुनने में आया है कि एक तरफ उसने कहा मेरा मुल्क पहले, बाद में ये लोग। उसको ये रियलाइज हो गया है ये तो बहुत ज्यादा खाया पिया जा रहा है।